सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आजकल भारत में एक बहुत मज़ेदार कंट्रोवर्सी चल रही है। टीवी पर एक बाबा जी शास्त्री जी आते हैं छतरपुर के बालाजी धाम के। उनका इंटरव्यू, उनकी चेकिंग चल रही है कि वो इफ़ ही इज़ अ फेक और अ रियल बाबा, वो अंधविश्वास की हैं कि वो विश्वास किया जाए कि क्या है। देखो, अगर इन सब से हम ऊपर उठ के इस चीज़ को देखें, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, तो अगर तुम इसको ऐसे देखो, अगर तुम्हारे पास ब्रॉड विजन है, तुम उस परमेश्वर की महिमा को गा सकते हो कि वो परमेश्वर कुछ भी पैदा कर सकता है। कितने आनंद का विषय है। तुम सोचो, इस तर्क कुतर्क में पढ़ने की आवश्यकता वैसे तो है ही नहीं, लेकिन कितना आनंद का विषय है कि ऐसे भी फिनोमेना इसमें होता है। यहाँ पर होता है, एक बाबा बैठता है और उसके इतने भक्त बैठ जाते हैं। आधी दुनिया इसमें लड़ रही है कि ये असली हैं, ये भक्त हैं, और आधी इसलिए लड़ रहे हैं कि नहीं, ये तो ढोंगी हैं। सो देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन। तो ठीक है, तो इस तरीके की भी कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। पर अगर हम इसकी बारीकी को देखें और अगर मैं उसकी रियलिटीज़ में जाऊँ, तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, देखने के बाद, समझने के बाद, तो ही इज़ नॉट अ फेक वन। ठीक है, लेकिन वो आध्यात्म की बहुत ही निचले स्तर का एक छोटा-सा काम है, बस मैं इतना कह सकता हूँ इस बारे में। वो आध्यात्म की छोटी-सी, एक बहुत छोटी-सी, बहुत ही छोटी चीज़ उन्होंने कोई प्राप्त कर ली है, उसको भी मैं समझा दूँगा उनके पास क्या-क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक संभावना है। लेकिन और उसको इस तरीके से दिखाना, समाज को करना, मुझे थोड़ा-सा लगता है कि शास्त्री जी पता नहीं इसको आगे जाकर के सँभाल भी पाएँगे कि नहीं, बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। अगर आपको कोई छोटी-सी सिद्धि प्राप्त हो भी गई है, मान लीजिए अध्यात्म की, तो आप उसको जिस रूप में दिखा रहे हैं, उस रूप में आप उसके अहंकार से ही आप डूब जाएँगे, बिकॉज़ उतना सँभालने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ये मुझे थोड़ा-सा लगता है, बाकी ये सँभाल ले जाएँ तो भई इनका भाग्य है। देखिए, आप जैसे हम लोग प्राणी हैं, ठीक है? वैसे ही विभिन्न किस्म के कॉस्मिक जीव हो सकते हैं, बहुत तरीके के होते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने अनुभव भी किया है, ठीक है? जैसे हम होते हैं, हमें नहीं पता हम कैसे होते हैं, आपको नहीं मालूम। 8-9 महीने गर्भ में क्या होता है, कैसे आप बढ़ते हैं, कैसे आप बूढ़े होते हैं, इस प्रक्रिया को विज्ञान का कोई नहीं समझ पाया। वैसे ही हमारे अलावा भी होते हैं, जैसे कि आदमी मरता है तो कहते हैं वो लिखा है और ऐसा होता भी है, प्रेत होते हैं, भूत होते हैं और तमाम किस्म की चीज़ें हैं, चुड़ैलें हैं और दुनिया भर के ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनको आप नहीं आँखों से देख सकते, जो कि अलग-अलग किस्म की वैरायटी के हो सकते हैं, जब वैम्पायर्स हो सकते हैं या जो भी आप इनको कहिए, गंधर्व, यक्ष जब हो सकते हैं, सब प्रकार के ये एक जीव हैं ये सब। देयर आर डिफरेंशिएशंस, बट देयर आप ग्रीक गॉड्स को आप देख लो, उन्होंने भी वैसी कल्पना की। इधर की आप इतनी सारी भूतों की पिक्चरें देखते हैं, तरह-तरह की जीवों की पिक्चरें, तो इतनी कल्पनाएँ कहाँ से आ गई? ठीक है? तरह-तरह के कैरेक्टर्स देखते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो आप इसका मतलब, जब एक वर्ल्ड में इस चीज़ के बारे में सोचा गया है या किसी ने कंसेप्ट को लाया गया है, तो उसका अस्तित्व है। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब भूत-प्रेतों का अस्तित्व नहीं है, मैं तो सीधे कहता हूँ सबका अस्तित्व है। बिल्कुल स्पष्ट है मेरा, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसा तो होएगा ही होगा, बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी, वेरी सिंपल। ये एक बहुत ही सामान्य सा दिमाग लगाने वाली बात है। ऐसा जीव हो सकता है, हमें तो आँखों में एक लिमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर आप देखेंगे, हमें एक लिमिट तक दिखाई और सुनाई दे सकता है। उसके बाद अल्ट्रा में क्या हो रहा है, इंफ्रा में क्या हो रहा है या रेडियो में क्या हो रहा है, आपको क्या दिखता है? या क्या समझते हैं, क्या सुनते हैं आप? कुत्ता कुछ सुन रहा है, आप नहीं सुन पा रहे हैं। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, तो ऐसे जीव-जंतु हो सकते हैं जो आपके आस-पास विचर रहे हो, आप ना देख पा रहे हो। वो उस वेवलेंथ पे दिखते-विखते हों, ठीक है? इसको एक एग्ज़ाम्पल से मिस्टर इंडिया लाल रंग से दिखता है ना, कि जस्ट एक जोक बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सो द पॉइंट इज़ देयर इज़ समथिंग। अब ये किस स्तर से है, या तो कोई सिद्धि प्राप्त है। देखिए, ये तो सिद्धि हो सकती है। ठीक है? और जहाँ तक शास्त्री जी की बात है, वो ज़्यादातर कहते थे ही इज़ एक्चुअली हैविंग प्रेत समाज, जो क्या कह रहे हैं, प्रेतों के मतलब कुछ आह्वान कर रहे हैं। तो ही माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पावर, जिसमें क्या किया है उन्होंने किसी प्रेत को वशीकरण कर लिया है। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल थिंग व्हिच आई कैन थिंक ऑफ। एंड वो क्या करता है, जब भूत को सिद्ध करता है या प्रेतों को सिद्ध करता है, तो ही यूज्ड टू गो एंड टेल अस एवरीथिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक, वो उसके कान में आके बताएगा, ठीक है? दूसरा ये हो सकता है वो उसके अंदर प्रवेश करके बता सकता है। देयर माइट बी 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? तो इनके केस में भी कुछ ना कुछ ऐसे ही है कि हो सकता है वो जो प्रेत इन्होंने सिद्ध किया हो, ये सिद्धि प्राप्त की हो किसी से, जिनके क्योंकि इनके तो खानदान से चला आ रहा है, कई कर रहे हैं, दादाजी थे, ये थे, तो सिद्धि इनको मिल गई होगी, हो सकता है। कई बार ऐसे आपने परमहंस योगानंद की किताब अगर पढ़ी हो, जो कि बहुत कॉमन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें भी एक सोना गायब करने वाले एक चमत्कार का प्रदर्शन उन्होंने भी बताया है। तो इट माइट बी कि जहाँ पर थोड़ी-सी कोई सिद्धि वो प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो वो प्रेत अगर आपने मान लिया सिद्ध कर लिया है, एक भूत सिद्ध कर लेते हैं, पीपल यूज टू डू इट। अब वो जो करते हैं भूत साधना, दे हैव टू डू इट। ये बहुत ही लोअर लेवल की आध्यात्मिक की चीज़ें, आध्यात्मिकता इसमें कहीं है ही नहीं। एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ थिंग वेर यू आर एक्चुअली ग्रीडी, यू नो, आप यहाँ लालची वाला कुछ पाना चाहते हो, तो वो उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या है कि वो जाकर के, अब वो किसी को दिखाई तो देता नहीं है। ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू सी, ही यूज्ड टू फाइंड आउट, ही यूज्ड टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम द माइंड। ही कैन गो इनसाइड आउटसाइड, ही नोज एवरीथिंग एंड ही यूज्ड टू टेल। अब जैसे आपने गांव में देखा होगा, कई लोगों के ऊपर आ जाती है आत्मा। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर आर पॉसिबिलिटी। और ये तो खैर बहुत ही कॉमन चीज़ है कि somebody is coming into someone other's body। इवन शंकराचार्य को आप ले लीजिए, शंकराचार्य परकाया प्रवेश कर लेते थे। मुंडन मिश्र की पत्नी को हराने के लिए उन्होंने राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया जो मर गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिद्धि है एक किस्म की कि आपने परकाया प्रवेश कर लिया। तो ऐसे ही somebody can enter your body and tell to you something, okay, it might be like this। और धीरेन्द्र शास्त्री के केस में यही चीज़ सबसे अधिक है कि somebody enters him or somebody tells him from in his ears or in his mind, that is what is actually what is going to happen। वो लिखते हैं और उसको सब मालूम है, he does it like this, so he has got something। तो उसमें कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कोई आध्यात्मिकता की चीज़ नहीं है, या ये कोई शोबाजी की चीज़ नहीं है, ऐसा बैठ जाओ और आप उसको प्रदर्शन करो। हाँ, अगर उससे लोगों का भला हो सकता है, हित हो रहा है, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दूँ, लेकिन इससे अगर कुछ लोगों को कुछ अच्छा रिलीफ मिल जाए तो इट इज़ वेरी गुड। देयर इज नो हार्म इन डूइंग समथिंग बेटरमेंट। पर अपने प्रचार से, अपने प्रसार से इससे बचना चाहिए। और बार बार इस चीज़ को सिद्ध करना कि मेरे पास कुछ है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। कभी भी डोंट, अगर आपके पास है भी कुछ चीज़, कोई चीज़, इफ यू हैव गॉट समथिंग, ओके, कई लोगों को मिल जाता है, यू डोंट हैव टू शो इट टू दी वर्ल्ड एवरी टाइम। उसको प्रूफ नहीं किया जाता, उसकी कसौटी पे नहीं कर सकता, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट टू बी टोल्ड। आपको यकीन है, ठीक है, आपको नहीं यकीन है, इट्स ऑल्सो ओके। ओके, सो देयर इज अ, दिस इज व्हाट आई थिंक। तो किसी का आ जाना, किसी का हो जाना, किसी का बोल जाना, तो देयर आर थिंग्स। और मैं आपसे कहूँगा, जब भी ऐसे कोई चीज़ हो जिसमें आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप तटस्थ रहिए। कृष्ण ने कहा है, राजनीति में एक वर्ड होता है तटस्थ। आप उसके पॉजिटिव में मत बोलिए, आप उसके नेगेटिव में मत बोलिए, आप बस शांत रहिए, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बोलने से बचना ही बेहतर है, जहाँ तक मैं आपको सलाह दूंगा, बिकॉज यू नेवर नो वट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। ठीक है, आउट देयर, और आप जानते नहीं हैं। ठीक है, तो यही सब, ये कहने यही है। तो धीरेन्द्र जी का ये तो बिल्कुल सही बात है कि ही इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, यू नो, पावर और somebody who is actually from inside or outside telling him something। That is what is there is। Okay, thank you।